हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः शिव कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। उम्मीद करता हूं आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे, बेहतर होंगे और आप सभी की पढ़ाई बेहतर चल रही होगी। प्यारे बच्चों, आप लोगों का हमेशा डिमांड रहता है कि सर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाइए, और आज आप लोगों के डिमांड के आधार पर क्वेश्चन लेकर आया हूं। चैप्टर नंबर 1 से चैप्टर नंबर 14 तक क्लास 12 फिजिक्स का। यदि आप एमपी बोर्ड से हैं तो अच्छी बात है, अदर स्टेट से हैं फिर भी इन प्रश्नों को जरूर तैयार कर लेना। स्पेशल रूप से इन प्रश्नों को एमपी बोर्ड को टारगेट किया गया है। बाकी क्वेश्चन वही है, न्यू एनसीईआरटी पैटर्न पर आधारित है और सभी प्रश्नों को आप लोगों को तैयार करना है। आप अदर स्टेट से भी हैं बच्चों, फिर भी आपको इन प्रश्नों को तैयार करना ही करना है। चाहे आप यूपी से हैं, सीजी से हैं, बिहार से हैं। बिहार में तो एक्स्ट्रा आपका कोर्स है ना। एमपी वाले तो बिल्कुल इस वीडियो को अंत तक देखेंगे, और हाँ, मैक्सिमम लोगों तक शेयर होना चाहिए, ताकि आप लोगों का डिमांड रहेगा कि सर बोर्ड एग्जाम के लिए और ऐसे लेक्चर लाया जाए जिसके सोल्यूशन रहेंगे, ऑब्जेक्टिव सोल्यूशन रहेंगे और इनसे भी सिलेक्टेड क्वेश्चन, तो आप लोगों के डिमांड के आधार पर वीडियोज प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। सारे चैप्टर हैं बच्चों, सारे चैप्टर आप लोग देखोगे, पूरे के पूरे चैप्टर यहां पर है ना। लगभग बनाने में 2 से 3 दिन का समय लगा है, और इस समय को बच्चों आप लोगों के लिए समर्पित है। और एक एक क्वेश्चन यहां पर आपको हम बताएंगे, आप लोग लिखते चलना है ना। और यदि किसी बच्चे को ऐसा लगता है कि सर हमको 2 घंटे लिखने में लगेगा, है ना, हमको 2 घंटे लिखने में लगेगा, तो ऐसा आप बता दो कि हमको 2 घंटे समय बच जाए, तो उसके लिए बच्चों मात्र 20 रुपए चार्ज लगेगा, 20 RS चार्ज लगेगा इस पीडीएफ के लिए। इस पीडीएफ के लिए कोई बच्चा सोचेगा फ्री में, तो मैं बता देता हूं कि सीधा ब्लॉक कर दूंगा, क्योंकि प्यारे बच्चों इसके पीछे मेहनत लगा है। बाकी आप लोग भी इसे लिख सकते हैं बोर्ड से देख करके, है ना। कॉन्टेक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। ठीक है, यदि कोई बच्चा इस पीडीएफ को लेना चाहता है तो ये 20 रुपए चार्ज है। व्हाट्सएप में भी आप कांटेक्ट करके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेज देना, आपको तुरंत बच्चों ये पीडीएफ मिल जाएगा। चार्ज कितना है? 20 रुपए। फोन पे, गूगल पे, पेटीएम से आप किसी से भी पेमेंट करके स्क्रीनशॉट भेजेंगे और बोलेंगे कि सर 12th का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन चाहिए, तो आप लोगों को मिल जाएगा। ओके, और कोई टाइम पास करने के लिए मैसेज करेगा या कॉल करेगा तो मैं सीधा ब्लॉक करूंगा, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, क्योंकि उतना टाइम नहीं रहता कि मैं ऑल टाइम, है ना बच्चों, टाइम पास करूं। बाकी यहाँ पे फ्री आप कॉस्ट में पूरा क्लासेस फ्री रहता है। चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि बताना जरूरी था। यदि कोई बच्चा लेना चाहता है तो बताइएगा। ठीक, चलिए देखो बच्चों, चैप्टर नंबर 1 है वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र, जिसमें पहला प्रश्न है आवेश किसे कहते हैं। आवेश के प्रकार लिखिए, आवेश का मात्रक और विमेय सूत्र। यदि किसी टॉपिक को मैंने लिख दिया है तो उसका मात्रक, विमेय सूत्र, उसकी प्रकृति जरूर आप तैयार करना, क्योंकि 2 से 3 नंबर में बच्चों यहां से क्वेश्चन बनता है। एक तो मात्रक यानी इकाई, दूसरी बच्चों उसकी प्रकृति। ऑब्जेक्टिव बनता है ना, अभी ऑब्जेक्टिव तो लेकर आया नहीं हूं, है ना। ऑब्जेक्टिव वगैरह नोट्स में साथ में दिया जाता है। 100 रुपए में नोट्स विथ मतलब विथ ऑब्जेक्टिव रहता है ना। तो नोट्स में सारा चीज अवेलेबल है जिन बच्चों ने लिया होगा। अब दूसरा प्रश्न बच्चों, आवेश के क्वांटमीकरण से आप क्या समझते हो। इससे आंकिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। आंकिक क्वेश्चन भी पूछा जाता है। किससे? आवेश के क्वांटमीकरण से आंकिक क्वेश्चन पूछा जाता है। कूलाम का नियम लिखिए तथा गणितीय व्याख्या कीजिए। सीमाएं भी लिखना बच्चों, और इसी से हम एकांक आवेश की भी परिभाषा देते हैं। विद्युत क्षेत्र किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र की परिभाषा देते हुए मात्रक, विमेय सूत्र बता दिया ना बच्चों। हर एक थ्योरम को पढ़ो, लास्ट में सूत्र क्या आया, सूत्र से निष्कर्ष क्या निकला, उसका मात्रक या विमेय सूत्र, है ना, इकाई, जो भी आ रहा बच्चों उसे जरूर आप लोग पढ़ते चले। आगे देखते हैं, बिंदु आवेश के लिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसे कहते हैं? विद्युत क्षेत्र रेखाओं के गुण। वैद्युत द्विध्रुव किसे कहते हैं? वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की मात्रक, है ना, विमेय सूत्र। अच्छी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और निरक्षी स्थिति पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। यानी चैप्टर नंबर 1 से टोटल कितने क्वेश्चन हमने कराया? 10 क्वेश्चन। अब कोई सोचेगा कि 3 क्वेश्चन चाहिए सर, वो एग्जाम के 2 दिन पहले वाला वीडियो रहता है कि मात्र इस चैप्टर से 4 क्वेश्चन करो। लेकिन अभी 2 महीने का समय है और 2 महीने में इतना प्रश्न आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी शिव कोचिंग क्लासेस का व्हाट्सएप नंबर आपको नीचे शो हो रहा है। यदि कोई चाहता है बच्चा, है ना,
इसका पीडीएफ लेने के लिए तो 20 रुपए चार्ज है। ओके, चलिए इसके बाद बच्चों अभी और भी प्रश्न है, सॉरी माफी चाहता हूं, चैप्टर नंबर की टोटल 15 प्रश्न है। एक समान विद्युत क्षेत्र में वैद्युत ध्रुव बल आघूर्ण का व्यंजक, वैद्युत फ्लक्स किसे कहते हैं, गाउस का प्रमेय, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ओके, एक समान आवेशित गोली खोल, ये भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसके बाद बच्चों अनंत लंबाई के सीधे आवेशित तार के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये सारे क्वेश्चन हो गए। आगे देखते हैं चैप्टर नंबर 2 पे, स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता में विभव किसे कहते हैं, मात्रक व विभव सूत्र, विभवांतर किसे कहते हैं, दोनों सेम है बच्चों, दो क्वेश्चन है, लेकिन विद्युत विभव विभवांतर दिया आपने एक पढ़ लिया तो समझ लो एक फ्री है। बिंदु आवेश कण वैद्युत विभव की गणना अक्षीय स्थित निरक्षीय स्थित पर विभव समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, है ना। ये बच्चों गुण में ही आपका ये अगला प्रश्न हो जाएगा। देखो ना, समविभव पृष्ठ का गुण जो होता है उसी का एक प्रश्न बनता है, समविभव पृष्ठ एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करते, क्यों, ये समविभव पृष्ठ के गुण यानी प्रॉपर्टी से ही क्वेश्चन बन जाता है। परावैद्युत किसे कहते हैं, परावैद्युत की ध्रुवण को आपको समझाना है। ओके, इसके बाद बच्चों संधारित्र किसे कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन। समांतर प्लेट संधारित्र के लिए व्यंजक, संधारित्रों का संयोजन, संधारित्र को समांतर क्रम संयोजन, मतलब ये संयोजन में बच्चों आप लोग दोनों संयोजन पढ़ लेना और संचित ऊर्जा का व्यंजक आप लोग ज्ञात कर लेना है ना। यानी छोटे बड़े क्वेश्चन मिलाकर 12 क्वेश्चन दिख रहे हैं, लेकिन ये 12 क्वेश्चन है नहीं, मुश्किल से 5-6 क्वेश्चन है ना। थोड़ा सा क्वेश्चन भाई, जैसे मैं कहा कि आप लोगों को समविभव पृष्ठ किसे कहते हैं, उससे 2-4 क्वेश्चन बना सकते हो। तो ये चैप्टर नंबर आपका 2 का हो गया बच्चों। अगले चैप्टर पे चलते हैं, चैप्टर नंबर 3, जिस चैप्टर का नाम है विद्युत धारा, करंट, इलेक्ट्रिसिटी। ओके, देखो बच्चों पहला प्रश्न है विद्युत धारा किसे कहते हैं, 1 एम्पियर को परिभाषित करना है, 1 एम्पियर की परिभाषा देनी है आपको, ठीक है। धारा घनत्व किसे कहते हैं, मात्रक विमीय सूत्र लिखिए। अनुगमन वेग किसे कहते हैं, धारा और अनुगमन वेग में संबंध। ओम का नियम लिखिए तथा ओम के नियम की सीमाएं। प्रतिरोध प्रतिरोधकता है ना की निर्भरता क्या है बच्चों, विद्युत ऊर्जा शक्ति के आंकिक प्रश्न, इससे आंकिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं। आंतरिक प्रतिरोध किसे कहते हैं, वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है। यहां से क्वेश्चन, ये वीवीआई क्वेश्चन, ये आपका तीसरा नंबर वीवीआई क्वेश्चन, ठीक है बच्चों, याद रखना आप लोग। ओके, चलिए आगे देखते हैं सेलों का श्रेणी क्रम संयोजन, समांतर क्रम संयोजन, किरचॉफ का नियम, वीवीआई क्वेश्चन। व्हिटस्टोन सेतु का सिद्धांत, वीवीआई क्वेश्चन। विद्युत वाहक बल विभवांतर में अंतर, वीवीआई क्वेश्चन। जिसमें वीवीआई कर दिया मतलब वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, उसे तैयार कर ही लेना। ओके, ठीक है। एक चीज और आप लोगों को मेंशन कर देना चाहता हूं, कोई बच्चा चाहता है कि मैं मोस्ट पढ़ करके पूरा टॉपर बनूं, तो ऐसा नहीं हो सकता है। आप सोचो कि 90 नंबर ले आऊं तो इम्पॉसिबल है, मैं अभी से बता रहा हूं, ये मेंशन करता हूं, ये नोट करके देता हूं। नोट्स पूरा पढ़ो, लेक्चर पूरा देखो, सिलेबस पूरा कवर करो, तब जाकर के 90+% बनते हैं। अब सोचोगे केवल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, एक चैप्टर में 35 प्रश्न है और आप 10 प्रश्न पढ़ के जा रहे हो, तो क्या संभावना है, हम क्या कह सकते हैं, नहीं कह सकते कि बिल्कुल इतना ही आएगा। क्वेश्चन और भी कहीं से भी आ सकता है। ये तो संभावित प्रश्न है जो पिछले 5 वर्षों में, पिछले वर्ष 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न, जो आपके सिलेबस में, वो प्रश्न निचोड़ करके मैंने यहाँ पे लाया है प्यारे बच्चों। ओके, अगले चैप्टर में चलते हैं, गतिमान आवेश और चुंबकत्व के बारे में। इसके सारे के सारे प्रश्न यहां पर आप लोग देखेंगे, है ना। बायो सेवर्ट का नियम बच्चों, इसके आधार पर मात्रक एम्पियर को परिभाषित करना है। किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र, किसी वृत्तीय धारावाही कुंडली के अक्ष पर चुंबकीय क्षेत्र, एम्पियर का परिपथी नियम, इसके नियम की सहायता से एक सीधे लंबे चालक तार कारण उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। लॉरेंज बल वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ये लॉरेंज बल आपका वीवीआई क्वेश्चन है, पहला तो ये हो गया। एम्पियर का परिपथी नियम, ये आपका वीवीआई क्वेश्चन है। बायो सेवर्ट का नियम वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, ठीक है। ये आप लोगों को बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इसके बाद विद्युत बल चुंबकीय बल में अंतर, दो समांतर धारावाही चालकों के बीच बल का व्यंजक निकालना है। चल कुंडली धारा मापी वीवीआई क्वेश्चन है, चल कुंडली धारा मापी वीवीआई क्वेश्चन। ओके, चलिए आगे देखते हैं बच्चों, अगले चैप्टर पे चलते हैं, चुंबकत्व एवं द्रव्य। चुंबकत्व एवं द्रव्य में चुंबकीय द्विध्रुव आघूर्ण किसे कहते हैं, एसआई मात्रक, विमीय सूत्र। धारा लूप के चुंबकीय आघूर्ण का क्या तात्पर्य है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं का 4 गुण बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है ना। एक दूसरे को देखो, यही क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र रेखा गुण को पढ़ोगे बच्चों तो 2 चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। किसी दंड चुंबक कण अच्छी स्थिति पर, ये आपका बहुत ही महत्वपूर्ण है, निरक्षीय स्थिति पर बच्चों और अच्छी स्थिति पर, दोनों व्यंजक बहुत महत्वपूर्ण है। एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रखे दंड चुंबक पर चुंबकीय बलाघूर्ण का व्यंजक निकालना है। धारावाही प्रणाली का दंड चुंबक में अंतर, चुंबकत्व संबंधी गाउस का नियम,
ये अब इस समय बहुत बार पूछा गया बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है। चुंबकीय फ्लक्स घनत्व, चुंबकन तीव्रता, अपेक्षक चुंबकशीलता, चुंबकीय तीव्रता, चुंबकीय प्रवृत्ति, है ना, और ये प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय, लौ चुंबकीय, ये वाला वीवीआई क्वेश्चन है। वीवीआई क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। इनके गुण में से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और ऑब्जेक्टिव यहां से एक ही लेक्चर में कराया था, प्रतिचुंबकीय, अनुचुंबकीय और लौह चुंबकीय। ओके, स्क्रीनशॉट ले लिया करना भाई साहब। और आप लोगों को पता है बच्चों कि 20 रुपए यदि कोई कह दे कि 20 रुपए में 2 समोसे खा लो, तो अच्छे बड़े होटल में चल जाओगे तो 20 रुपए में 2 समोसे भी आपको नहीं मिलेंगे। और वो पीडीएफ जिसे 2-3 दिन मेहनत करके बनाई गई है, वो आपको मात्र 20 रुपए में मिलेंगे। मेहनत आपको नहीं करना पड़ेगा। आपको लगेगा कि सर हमें मेहनत करना पड़ेगा, तो बिल्कुल मेहनत करने की जरूरत नहीं है। बढ़िया 20 रुपए पेड करो और बढ़िया पीडीएफ ले लो, तैयारी शुरू कर दो। चैप्टर नंबर 6 में चुंबकीय फ्लक्स किसे कहते हैं बच्चों? फैराडे का नियम, वीवीआई क्वेश्चन, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। लेंज का नियम बच्चों, वीवीआई क्वेश्चन है। ठीक, इसके बाद आपका गतिक विद्युत वाहक बल, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों। स्वप्रेरकत्व के लिए ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये 4 क्वेश्चन आपके 5 में से 4 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है। स्वप्रेरकत्व किसे कहते हैं? स्वप्रेरण गुणांक का मात्रक, विमेय सूत्र, कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक, है ना, एक धारावाहिक कुंडली में संचित ऊर्जा का व्यंजक। ये ऐसा क्वेश्चन पूछा गया है, ध्यान रखना, पूछा गया क्वेश्चन है। आप लोग ऐसा नहीं कि छोड़ सकते हो। 2 समतल वृत्ताकार धारावाहिक कुंडली के अन्योन्य प्रेरकत्व, इसे पढ़ो चाहे ना पढ़ो, लेकिन इन दोनों को आप लोगों को वीवीआई क्वेश्चन, वीवीआई क्वेश्चन, ये दोनों, यानी एक लंबी परिनालिका है बच्चों, है ना, एक लंबी धारावाहिक परिनालिका है, स्वप्रेरकत्व का व्यंजक, और 2 परिनालिकाओं के बीच अन्योन्य प्रेरकत्व का व्यंजक, और प्रत्यवर्ती धारा जनित्र, वीवीआई क्वेश्चन। ये 3 प्रश्न आपको पढ़ना ही पड़ेगा। स्वप्रेरण, अन्योन्य प्रेरण यदि आप पढ़ोगे तो वैसे भी अंतर आपसे याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए, स्क्रीनशॉट भी लेना हो तो ले लिया करो आप लोग। अगले चैप्टर पे चलते हैं बच्चों। चैप्टर नंबर आपका 7 है, जहां से बहुत सारे क्वेश्चन अब डिलीट हो गए हैं एनसीईआरटी में, क्योंकि एलआर, सीआर, एलसी ये तीनों परिपथ खत्म हो गए हैं, है ना। पहला, प्रत्यवर्ती धारा दिष्ट धारा में अंतर। एक प्रत्यवर्ती धारा परिपथ में केवल संधारित्र जुड़ा हो, तो ये आपके तीनों थ्योरम बच्चों वीवीआई है। ये थ्योरम, जब परिपथ में केवल शुद्ध प्रेरकत्व जुड़ा हो तो वीवीआई क्वेश्चन है बच्चों, है ना। एलसीआर परिपथ, ये भी आपका वीवीआई क्वेश्चन है। ये तीनों क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण है, स्क्रीनशॉट कर लो आप लोग, ले लो, लिख लो भैया। इसके बाद ट्रांसफार्मर बच्चों, ये वाला प्रश्न जो है वीवीआई क्वेश्चन है। ट्रांसफार्मर, शक्ति गुणांक का व्यंजक, है ना, एलसीआर का नादी परिपथ, ऊंचाई अपचाई ट्रांसफार्मर। जब ट्रांसफार्मर का लेक्चर देखोगे शिव सर का, तो उसमें ट्रांसफार्मर का पूरा सब कुछ खत्म कर दिया हूं। ट्रांसफार्मर किसे कहते हैं, ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, ट्रांसफार्मर की कार्यविधि, ट्रांसफार्मर का उपयोग, ट्रांसफार्मर में क्या क्या ऊर्जा हानि, सब कुछ मैंने एक ही लेक्चर में कराया है। उम्मीद करता हूं आप लोग देखे होंगे। चैप्टर नंबर 8 में विद्युत चुम्बकीय तरंग में बच्चों, आप लोग यदि तरंग के बारे में पढ़ लेते हैं, तरंग के बारे में, है ना, जितने भी तरंग हैं उनके बारे में पढ़ लेते हैं, तो आपको भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक तो विस्थापन धारा और विद्युत चुम्बकीय तरंग के बारे में ही तो दिया गया है, और कुछ भी नहीं है। बाकी एक क्वेश्चन पूछे गए हैं, माइक्रो तरंग क्या है, इसका उपयोग लिखिए, क्वेश्चन पूछे गए हैं। गामा किरण क्या है, स्रोत बताइए, उपयोग लिखिए, पूछे गए क्वेश्चन है। एक्स किरण किसे कहते हैं, उपयोग लिखिए। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में सबसे कम सबसे अधिक तरंग दैर्ध्य वाली कौन सी तरंगे हैं। विद्युत चुम्बकीय स्पेक्ट्रम में उपस्थित तरंगों बढ़ते तरंग दैर्ध्य का क्रम लिखिए। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं, इसकी प्रकृति क्या, इसके 4 गुण लिखिए। सारे प्रश्न कहीं ना कहीं पिछले 10 वर्षों में पूछे गए प्रश्न है बच्चों, ठीक है। तो इन प्रश्नों को आप लोगों को देख लेना है। और आप लोग कहोगे तो इनके मान लीजिए मैराथन क्लास ले आया करूंगा, 1-1 घंटे 2-2 घंटे की, लेकिन वीडियो को मैक्सिमम लोगों तक पहुंचाना है, तभी ये संभव हो सकता है कि 2-2 दिन तक इसकी पीपीटी बनाएंगे और फिर एक मैराथन क्लास लाएंगे और आपके लिए जोरदार क्लास लाने की कोशिश करेंगे। लेकिन भाई प्यार सपोर्ट बना होना चाहिए। अब आप लोगों को लगता होगा कि सर ऐसे ही बात करते हैं। अभी इस घड़ी में देखो 11:31 है। अभी ये रात को 11:31 है प्यारे बच्चों। इस मोबाइल की घड़ी में आप देख सकते हो 11:31 है, दिख रहे हैं 11:31 है। 11:31 में वीडियो बन रहा है, रात को 11:31 पे आप लोगों के लिए वीडियो चाहे जब मिले, लेकिन काम कितने बजे तक होती है, 11 बजे तक, 12 बजे तक, 1 बजे तक आप लोगों के लिए हम मेहनत करते हैं। बस जुनून होना चाहिए, जुनून होना चाहिए कि हम इसको करना है। गला बैठ जाए फिर भी जुनून होना चाहिए, हमको करना है।
आप लोगों के अंदर जुनून होना चाहिए कि हमें करना है, हमें पढ़ना है, हमें 90% लाना है, तो आप ला सकते हो, लेकिन इसके लिए आपके अंदर जुनून होना चाहिए कि हमको ऐसा करना है प्यारे बच्चों। ओके, चलिए, फोटोग्राफी के डार्क रूम अंधकक्ष में लाल रंग का प्रकाश प्रयुक्त करते हैं, क्यों? पराबैंगनी विकिरण देने वाली लैंप के बल्ब क्वार्टज के बनाए जाते हैं, क्यों? कांच के नहीं बनाए जाते। कोहरे के संकेत भेजने के लिए कौन सी किरणों का प्रयोग करते हैं? इनका उपयोग माइक्रो तरंग, अवरक्त विकिरण, पराबैंगनी विकिरण और गामा किरणें, इनका उपयोग, यानी कुल मिलाकर के विस्थापन धारा और तरंगों के बारे में, यानी जो आपको बच्चों तरंगदैर्घ्य के बढ़ते घटते क्रम में एक्स किरण, गामा किरण, अवरक्त किरण, दृश्य प्रकाश, रेडियो तरंग, इनके बारे में आप लोगों को पढ़ लेना है। ये चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा। चैप्टर नंबर 9 अभी प्रेजेंट टाइम में लेक्चर चल ही रहे हैं और इसमें से बच्चों को बहुत सारे क्वेश्चन है। प्रकाश का परावर्तन हो गया, आर और एफ में संबंध हो गया, ये दर्पण सूत्र हो गया, ठीक है, लंबन, ये तो मान लीजिए देखो 15-17 में पूछा गया था। अपवर्तन किसे कहते हैं? अपवर्तन की निर्भरता कारण, प्रकाश की उत्क्रमणीयता का सिद्धांत लिखिए, ठीक है। इसके बाद प्यारे बच्चों आपका पूर्ण आंतरिक परावर्तन हो गया, इसका संबंध हो गया। गोलीय सतह पर बच्चों है ना, ये आपके अपवर्तन का गोलीय पृष्ठ द्वारा अपवर्तन का सूत्र हो गया। लेंस निर्माता सूत्र हो गया, उत्तल लेंस के लिए सूत्र हो गया बच्चों, अवतल लेंस के लिए सूत्र हो गया, लेंसों का संयोजन हो गया। ये सारे इंपॉर्टेंट हैं यार। इस चैप्टर में बहुत सारे क्वेश्चन है, इसमें सेलेक्ट करना ही थोड़ा सा कठिन है ना। तो अब इसमें अंतर भी बच्चों, इसमें से अंतर आपका खगोलीय दूरदर्शी, ये इसमें से एक अंतर पूछा जा सकता है। अपवर्ती दूरदर्शी, परावर्ती दूरदर्शी किसे कहते हैं, है ना। और इनमें से बच्चों संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, सरल सूक्ष्मदर्शी और खगोलीय दूरदर्शी, इन तीन में से एक प्रश्न पूछा जाता है। प्रिज्म के अपवर्तनांक का व्यंजक, ये लो भैया, ये चारों प्रश्न भी आई, आप ध्यान रखना। इस चैप्टर में भाई ये लंबा चैप्टर है यार, और इस चैप्टर के क्वेश्चन भी थोड़े से लंबे ही हैं, समझो आप, है ना। तो चैप्टर नंबर 9 थोड़ा सा आप लोग देख लेना। चैप्टर नंबर 10 में बच्चों ज्यादा क्वेश्चन नहीं है, तरंगाग्र के बारे में है। हाइगेन का द्वितीयक तरंगक का सिद्धांत है बच्चों। अध्यारोपण का सिद्धांत, व्यतिकरण किसे कहते हैं, इसकी शर्तें क्या है। एंग का द्विस्लुट फ्रिंज चौड़ाई का व्यंजक आपका। कला संबंध सूत्र किसे कहते हैं बच्चों, है ना, कला संबंध सूत्र की शर्तें, ठीक। इसके बाद आपका देखो पिछले साल ये प्रश्न आया था, मेलस का नियम, ध्रुवित और अध्रुवित प्रकाश 2025 में आया था। व्यतिकरण विवर्तन में अंतर, विवर्तन से आप क्या समझते हो बच्चों, इनकी परिभाषा देनी है। पोलेराइड क्या है, पोलेराइड का वर्णन करना है। पोलेराइड देख लेना, हो सकता है सिलेबस में हट गया हो, इसे एक बार थोड़ा जरूर देखना। पोलेराइड हो सकता है सिलेबस में हट गया हो, एक बार देख लेना आप लोग, पोलेराइड हो सकता है हट गया हो। विवर्तन किसे कहते हैं, व्यतिकरण विवर्तन में 4 अंतर यहां भी लिख दिया। व्यतिकरण विवर्तन वही चीज यहां पे लिखा है बच्चों, कोई दिक्कत नहीं है ना। चलिए आगे चलते हैं, चैप्टर नंबर 11 में चलते हैं। तो पहला है तो इलेक्ट्रॉन उत्सर्जन है क्या, है ना। तापानिक उत्सर्जन, देहली आवृत्तिकार फलन की परिभाषा, प्रकाश विद्युत प्रभाव क्या है, इसके आप लोग आइंस्टीन का समीकरण दीजिए। द्वैती प्रकृति से आप क्या समझते हैं, डी ब्रॉगली तरंग समीकरण देना बच्चों, ठीक है। इसके बाद अपना है डी ब्रॉगली तरंग समीकरण। निरोधी विभव क्या है, निरोधी विभव पर आपतित प्रकाश की तीव्रता आवृत्ति पर क्या प्रभाव पड़ता है। फोटान क्या है, फोटान के 4 गुण लिखना है। ये सारे क्वेश्चन हो गए। चैप्टर नंबर 12 में देखो थॉमसन का मॉडल है बच्चों, है ना, प्लम पुडिंग मॉडल, इसके दोष गुण उपयोग कमियां सब पढ़ लेना आप लोग। अल्फा कण का प्रयोग है बच्चों, है ना। प्रकीर्णन संबंधी स्वर्ण पत्र क्यों लिया जाता है, कारण क्या है। परमाणु के नाभिकीय मॉडल की खोज किसने की थी, ये प्रश्न आया था 2024 वगैरह में, है ना। रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल क्या है बच्चों, इसकी अभिग्रहित लिखिए। आगे चलते हैं, बोर के परमाणु मॉडल तथा इसकी सीमाएं, अभिग्रहित। बोर मॉडल के अनुसार हाइड्रोजन की NV कक्षा की त्रिज्या n² के अनुक्रमानुपाती होता है। पर ये आपका बच्चों परमाणु का स्पेक्ट्रम रेखीय क्यों होता है। ये अपना 2 प्रश्न और देख लो आप लोग। उत्तेजन ऊर्जा और आयनीकरण ऊर्जा क्या है। तो इस PDF को लेना बहुत जरूरी है। चार्ज मात्र 20 रुपए है। कॉन्टैक्ट नंबर है 96 85 29 91 49। यदि कोई बच्चा बीच में मिस कर जाता है और उसके पास नंबर नहीं है तो जरूर व्हाट्सअप करें। चार्ज कितना है, 20 रुपए। आपको ऑल चैप्टर के पूरे बड़ी एक ही PDF मिल जाएंगे क्वेश्चन की। चलो चैप्टर नंबर 13 बच्चों देख लो आप लोग। समस्थानिक संभारिक में अंतर भी पूछ देता है, ठीक है। और यहां से परिभाषा भी 2 नंबर में पूछ देता है। और इसमें बच्चों ध्यान रखिएगा, उदाहरण सहित पढ़ना है, ओके। समस्थानिक संभारिक, सम न्यूट्रॉनिक,
परिभाषित करना है। परमाणु द्रव्यमान मात्रक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, द्रव्यमान क्षति है ना, बंधन ऊर्जा और प्रति न्यूक्लियन बंधन ऊर्जा। नाभिकीय बल किसे कहते हैं, नाभिकीय बल के गुण के बारे में बताना है बच्चों। इसके बाद नाभिकीय बल की विशेषताएं हैं, वही चीज यहाँ पर आपको बताया गया। नाभिकीय बल क्या है, इसके गुण के बारे में बात करते हैं, वही प्रश्न यहाँ भी लिख दिया गया। कोई दिक्कत नहीं है, यदि क्वेश्चन रिपीटेड है तो आप लोग परेशान न होना। रेडियो एक्टिविटी क्या है बच्चों, नाभिकीय विखंडन से आप क्या समझते हैं, नाभिकीय संलयन। ये दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसका अंतर भी पूछा जाता है। ओके है ना। नाभिकीय आयनन ऊर्जा किसे कहते हैं, इसके बारे में आप लोगों को समझना है। लास्ट प्रश्न चैप्टर है बच्चों, और इस लास्ट चैप्टर के साथ साथ आप लोगों से बस उम्मीद है कि वीडियो को शेयर करें और मैक्सिमम लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं, ताकि हर बच्चा है ना प्रॉपर तैयारी कर सके। और कॉन्टेक्ट नंबर मैं आपको दे ही दिया हूं कि 96 85 29 91 49, ये मेरा पर्सनल नंबर है। जिस किसी को यदि केवल इसका पीडीएफ चाहिए तो 20 रुपए चार्ज है। ठीक है बच्चों, ये आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मैं अब ज्यादा समय नहीं दूंगा, आप लोग इसे तैयार कर लेना। ओके बच्चों, स्क्रीनशॉट लेकर के अपना प्रश्न देख लो, सारे के सारे सिलेक्टेड प्रश्न है, बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है बच्चों, फिलहाल अभी के लिए इतना ही। वीडियो पसंद आए तो लाइक करके शेयर जरूर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।